जगदलपुर शहर के अनुपमा चौक में दोहरे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही सुलझा ली। इस मामले में परिवार का छोटा बेटा नितेश ही हत्यारा निकला। गुरुवार 11 जुलाई को अनुपमा चौक के नजदीक आसपास के मोहल्ले के लोगों ने दुकान न खुलने पर घर पर जाकर देखा तो घर के बड़े पुत्र नीलेश गुप्ता और मां गायत्री गुप्ता का शव जमीन पर पड़ा हुआ था और सामान जगह जगह बिखरा हुआ था, जबकि छोटे बेटे नितेश गुप्ता के हाथ बंधे हुए थे और कई जगह ब्लड के निशान थे। नितेश ने पहले पुलिस को गुमराह करने के लिए कहानी बताई कि 4 लोग घर में घुसे थे और उन्होंने 2 की हत्या कर दी, जबकि नितेश को बंधक बना दिया। लेकिन अस्पताल में इस पूरे घटनाक्रम से शर्मसार नितेश ने पुलिस के थोड़े से ही दबाव पर अपना जुर्म कबूल कर लिया। नितेश ने बताया कि गुरुवार शाम को उसकी अपनी मां से विवाद हुआ था और बाजार से उसने 4 से 5 लाख रुपए का उधार भी ले रखा था। इस विवाद के बाद रात में उसने अपनी मां और बड़े भाई पर हमला कर दिया, जिससे दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। घबराहट में उसने खुद के हाथ बांधे और ब्लेड से खुद पर जख्म बनाए और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। 10 की रात को जो मृतक हैं दोनों, गायत्री देवी और गायत्री गुप्ता और नीलेश गुप्ता, ये लोग पारिवारिक एक शादी में गए हुए थे। शादी में ये तीसरा भाई, ये जो तीसरा सदस्य है नितेश, ये शादी में नहीं गया था। ये अपने दोस्तों के साथ कुछ शाम को नाश्ता वाश्ता करने, चाउमीन अंडा वगैरह खाने के लिए निकला हुआ था। लगभग 10:30 बजे ये लोग वापस पहुंचे। 10:30 से 11 के बीच ये लोग दोनों वापस शादी से पहुंचे। तब तक ये भी अपने घर के पास पहुंच गया था, वहां अपने दोस्तों के साथ में था। जब इसने देखा कि माँ और भाई आ गए हैं तो ये भी उनके पीछे पीछे घर पे पहुंचा। ये लोग घर पे गए, वहां पे थोड़ी बहुत बातें हुई शादी के संबंध में, परिवार के संबंध में। जो शादी में लोग गए थे वहां कौन कौन आया था इसके बारे में चर्चा हुई और उसके बाद फिर ये लोग सोने चले गए। रात में इसका कहना है कि लगभग 2:30 बजे इसको सिगरेट पीने की आदत है, इसे सिगरेट पीने की इच्छा हुई। रात में उठा और बाहर आंगन में जाकर के सिगरेट पीने लगा। सिगरेट पी के जब ये वापस आया तो इसके भाई की नींद खुल गई और भाई ने इससे पूछा कि कहाँ गए थे तुम? तो इसने बताया कि मैं बाहर सिगरेट पीने गया था। तो उस बात पे थोड़ा भाई नाराज हो गया कि तुम्हारा रोज रोज का नाटक है, हमारी नींद खराब कर देते हो। इस तरीके से कुछ इनके बीच में बातें हुई। इसके पहले का बैकग्राउंड ये है कि दोनों भाइयों के बीच में बहुत अच्छे संबंध नहीं थे। लगभग पिछले 5-6 महीने से, जैसा इसने बताया है, कि इन दोनों के संबंध काफी खराब हो चुके थे। बड़ा भाई जो है उसकी शादी नहीं हुई थी और वो किसी को पसंद करता था और उससे शादी इसलिए नहीं हो सकती थी क्योंकि वो कास्ट की लड़की नहीं थी। इस बात को लेकर के छोटा भाई थोड़ा परेशान था क्योंकि उसकी वजह से छोटे भाई की भी शादी नहीं हो रही थी। और साथ साथ दोनों का बिजनेस जो है अलग अलग था। जो छोटा भाई है नितेश, उसका अपना खुद का किराना स्टोर था जहाँ पे जिसे वो चलाता था, और बड़ा भाई जो है वो मार्केट्स में घूम घूम करके अपने दुकान लगाता था। छोटे भाई को पिछले कुछ महीनों से बिजनेस में नुकसान था। उसको जो मुनाफा पहले हो रहा था वो नहीं हो पा रहा था, तो बिजनेस एक तरीके से ठप था। और इस बीच में उसने काफी ज्यादा पैसे जो है लोन से उठा रखे थे मार्केट से। और बड़े भाई से जब भी उसकी फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर बात होती थी तो बड़ा भाई कोई विशेष इसको सहयोग नहीं करता था। प्रॉपर्टी को लेकर के भी इनके बीच बात हुई थी कि अनुपमा चौक में जो प्रॉपर्टी है उसको बेच करके, ऑलरेडी एक इनका एक्सटेंडेड फैमिली जहाँ रहती है, चाचा, वो भी एक प्रॉपर्टी इनकी थी, तो इनके साथ में ही रहेंगे, वहीं घर बना के, ऐसी इनकी बात थी। लेकिन बड़े भाई ने इस चीज से भी साफ इनकार कर दिया था। कहीं ना कहीं उसके मन में कुंठा भर गई थी क्योंकि वो फाइनेंशियल बर्डन भी उसके ऊपर था, दूसरा शादी की भी एक समस्या थी। तो इन सब चीजों को लेकर के इनके बीच में पिछले 5-6 महीने से रिश्ते खराब थे। तो कल जब ये इस तरीके से बात हुई, रात में बहस हुई, तो आवेश में आकर के सिगरेट पीकर वापस आया तो भाई से इसकी थोड़ी बहस हो गई। भाई का कहना है कि तेरा रोज रोज का नाटक है, तेरे चक्कर में हम लोग ढंग से रह नहीं पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं। तो उस बात को लेकर के दोनों के बीच थोड़ी हाथापाई हुई। बड़े भाई ने जब इसके ऊपर हमला करना चाहा तो वो मतलब इसने उसको नीचे गिरा दिया और उसके बाद आवेश में आकर के, वहां बर्तन रखे हुए थे पास में, उसमें से एक बर्तन उठाकर इसने सर पे वार कर दिया उसके। इतना ये सब जब हो रहा था तो माँ की भी नींद खुली, वो भी आई और वो भी फिर इसके ऊपर थोड़ा नाराज होने लगी। इसको, जैसा इसने बताया, कि इसके ऊपर हाथ उठाने लगी और इसने आवेश में आकर के फिर उसी बर्तन से माँ के ऊपर भी
हमला कर दिया और माँ के भी सर पे चोट लगी है, भाई के सर पे भी चोट लगी थी। फिर भी अब इसके दिमाग में ये बात आ गई थी कि अब इन दोनों को खत्म ही कर दूंगा मैं। और उसके बाद फिर जब देखा हमला करने के बाद भी ये लोग क्योंकि जीवित थे उस समय, तो इसने एक बरमुडा जो होता है उसका जो लेस होता है वो वहीं पे इसके खाट में पड़ा हुआ था, हमेशा इसके पास रहता था जैसे इसने बताया। उससे इसने अपने भाई का गला घोटा और वहीं पास में जो कपड़ा सुखाने वाली रस्सी रहती है वो भी पड़ी हुई थी, उससे अपने माँ का गला घोटा, स्ट्रैंगुलेशन, दोनों को स्ट्रैंगुलेट किया और दोनों की मृत्यु हो गई। इसके बाद फिर जब ये दोनों की हत्या कर दिया, फिर इसके दिमाग में ये बात आई कि अब अपने आप को कैसे सेव किया जाए। तो थोड़ा इसने सोच विचार करके फिर जो घर की अलमारी थी पहले उसको थोड़ा अपने तोड़ा है, उसको सामान को बिखराया है और चोरी या डकैती जैसी कोई घटना दिखाने का प्रयास इसने किया। उसके बाद फिर बगल वाले कमरे में बड़ी सी एक रस्सी जो इनके दुकान वगैरह में काम आती है वो रखी रहती है, तो उसको लेकर के फिर ये बाथरूम में गया। इसने अपने आप को ही पैर को बांधा और उसी रस्सी के अगले सिरे से हाथ को बांध करके ये वहीं पर चुपचाप से लेट गया। लगभग 2 घंटे लेटा रहा। उसके बाद फिर जब सुबह पड़ोसियों ने आवाज दी और जब उन्होंने झांक करके देखा तो फिर जो पुलिस को खबर किया और फिर जब सब पहुंचे तो फिर ये वहां फिर बेहोशी का नाटक करने लगा और अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके की इसने कहानी अपने मन में बना ली थी। तो पूरे घटनाक्रम में जैसा मैंने आपको बताया, एक पारिवारिक इनका विवाद था और आवेश में आकर के दोनों की हत्या इसने कर दी थी और खुद को बचाने के लिए एक कहानी इसने गढ़ी थी। और हम लोगों के पास में काफी सारे साइंटिफिक एविडेंस भी हैं इसके खिलाफ में, जिसके बेसिस पे हम इसको क्रॉस क्वेश्चन कर पाए और फिर इसको फाइनली अपना अपराध कबूल करना पड़ा।